नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। यूपी में फुल स्पीड में जारी है ब्राह्मणों पर सियासत। राम परशुराम के बाद अब बीजेपी ने खेला इंश्योरेंस का दांव। बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का बयान, बीजेपी कराएगी ब्राह्मणों का बीमा। खतरे में है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की धरोहर। वाराणसी में तोड़ा जा रहा है शहनाई के शहंशाह का घर। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी। नीट और जेईई की परीक्षा रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा देश में सब कुछ रोक दिया जाए तो ठीक नहीं। नीट और जेईई की परीक्षा रोकने वाली याचिका को कर दिया खारिज। मथुरा में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। सेना के पायलट ने खेत में उतारा चीता हेलीकॉप्टर। घटना में पायलट और हेलीकॉप्टर दोनों सुरक्षित। सोनभद्र में कुत्ते बकरी के चलते जमकर हुई मारपीट। घर में घुसकर महिलाओं पर भी किया हमला। मारपीट में एक महिला सहित 3 लोग घायल। मेरठ में महिलाओं की पिटाई का वीडियो वायरल। होटल पर कब्जे को लेकर मकान मालिक ने की मारपीट। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को जेल भेजा। कानपुर में युवक की दबंगई का वीडियो वायरल। पड़ोस के मकान में दबंग ने किया पथराव। नौबस्ता थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर की घटना। बुलंदशहर में एक शिव मंदिर में 18 साल के पुरोहितों को बेरहमी से पीटने का मामला आया सामने। शौच के लिए गए पुरोहितों को खेत के रखवाली करने वालों ने लाठी डंडों से पीटा। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के गार्ड को गोली मारकर और उसकी बंदूक छीनकर वहां से बदमाश फरार हो गए। जांच में पुलिस जुटी है। मथुरा में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सेना का चीता हेलीकॉप्टर मथुरा के एक गांव में खेतों में उतारा गया। हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। नोएडा अथॉरिटी के कार्यालय पर सफाई कर्मचारी का प्रदर्शन। मांग को पूरा न करने पर जन आंदोलन की धमकी। जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शेंगर गढ़वाल में आदमखोर गुलदार की हुई पहचान। 6 साल का है नर आदमखोर गुलदार। शिकारी जॉय हुकिल ने अपनी टीम के साथ मौजूद। जोधपुर में धड़ाम से भरभरा कर गिरा मकान का छज्जा। बालकनी गिरने से मकान मालिक की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। पीलीभीत में बच्चों के विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में लाठी डंडों के साथ जमकर चले धारदार हथियार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। प्रयागराज में जबरन दुकान बंद कराने को लेकर भड़के दुकानदारों का हुआ पुलिस से विवाद। दुकानदारों ने पुलिस वालों का बनाया वीडियो। आतरसुइया इलाके का यह मामला है। बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश निषाद बने राज्यसभा सदस्य। निर्विरोध निर्वाचित हुए जयप्रकाश निषाद। प्रमुख सचिव विधानसभा ने दिया प्रमाण पत्र। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के हजारों कार्यकर्ताओं ने गन्ना भुगतान समेत कई मांगों को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के हजारों कार्यकर्ताओं ने गन्ना भुगतान समेत कई मांगों को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। सुल्तानपुर में अभिनेता विकास श्रीवास्तव ने फैलाई दहशत। कोरोना पॉजिटिव अभिनेता सबको चकमा देकर अस्पताल से गायब। बांदा में घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। ग्रामीणों ने युवक की हत्या कर शव को फंदे से लटकाए जाने की शंका जताई। सुल्तानपुर में दबंगों ने सीआरपीएफ के जम्मू कश्मीर के तैनात एक जवान के घर गाली गलौज करते हुए उसकी दीवार तोड़ दी। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। कानपुर में बीएसपी नेता पिंटू सेंगर हत्या मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर के डीएम भी साइबर क्राइम के शिकार। उनकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके कई रिश्तेदारों से रुपयों की मांग। परिवहन का नया विकल्प खुलने के स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में हुई बढ़ोतरी। वाराणसी में प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर नए एस्केलेटर और लिफ्ट का शुभारंभ। अयोध्या में रामलला की आरती अब हर श्रद्धालु अपने नाम से करा सकेगा। रामलला को भोग भी अपनी इच्छा अनुसार चढ़ाया जाएगा। लखनऊ में एमआई बिल्डर पर ठगी का आरोप। फ्लैट बेचते समय तय शर्तों का किया उल्लंघन। महिलाओं की सुरक्षा के साथ भी एमआई बिल्डर कर रहा था खिलवाड़। बांदा में 2 भाइयों के बीच जमीन जोतने को लेकर विवाद। एक भाई ने दूसरे भाई को मारी गोली। हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। पिथौरागढ़ की
बंगापानी तहसील में भारी तबाही, नाला पार करने के लिए लोगों को जेसीबी का लेना पड़ रहा है सहारा। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसमें हाईस्कूल का रिजल्ट 98.47% रहा, वहीं 12वीं का रिजल्ट 97.08% रहा। खटीमा में कोरोना पॉजिटिव की मौत का मामला, मृतक की बेटी ने लिखा डीएम को पत्र, स्वास्थ्य विभाग पर लगाया आरोप, मौत के 5 दिन बाद रिपोर्ट निगेटिव। ऋषिकेश में स्पीकर प्रेमचंद ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा, 51 करोड़ की भेजी गई योजना, बजट मिलते ही काम होगा शुरू। बीजेपी विधायक महेश नेगी पर शारीरिक शोषण और बच्ची के पिता होने के आरोप मामले का कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने सीबीआई जांच की मांग की। अमरेली के मुरजोर गांव में देखे 4 शेर, गांव के पास स्टैंड में गधे का किया शिकार, शेर का शिकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाराबंकी में ब्लाइंड मर्डर में बड़ा खुलासा, पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, पत्नी के शव के 6 टुकड़े कर बैग में भरकर शव हाईवे पर फेंका था। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में वेस्टवियर में फंसे युवक को हेलीकॉप्टर की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। रायपुर से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से युवक को बचाया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पानी के बीच पेड़ के सहारे युवक बीते लगभग 16 घंटों तक फंसा हुआ, घंटों की कोशिश के बाद भी युवक को नहीं बचा रही पुलिस, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के आने के बाद बचाया गया। प्रयागराज के करचना तहसील में जमीन अधिग्रहण में विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की मांग बढ़ी, किसानों ने जुलूस निकालकर मुकदमे वापस लेने की मांग की। गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाना क्षेत्र में कोट नहर के पास एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया, सिर पर चोट के निशान, मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई। आजमगढ़ में 2 दिनों से लापता लड़की का पोखरे में मिला शव, रेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। गोरखपुर में लड़की के साथ गैंगरेप का केस आया सामने, 2 युवकों पर अगवा करने के बाद गैंगरेप का आरोप, दोनों गिरफ्तार, गोला थाना क्षेत्र का यह मामला है। कुशीनगर पुलिस ने किया ज्वेलर हत्या मामले का खुलासा, 1 आरोपी गिरफ्तार, शौक और बुरी संगत ने जुर्म की दुनिया में धकेला था। ललितपुर में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने तालबेहाट में छापेमारी, एक घर से 100 लीटर कच्ची शराब की खेप बरामद। गोरखपुर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने वार्डन रुपेश साहनी को किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद, 15,000 का इनामी वांटेड था बदमाश। सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। एटा के थाना अलीगंज क्षेत्र में बेकाबू होकर ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार मां बेटे की मौके पर मौत हो गई, फरार आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश में जुटी है पुलिस। लखनऊ में हाईवे पर ट्रैफिक लाइट लगा रहे युवक की हादसे में मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, बीकेटी इलाके में सीतापुर हाईवे की यह घटना है। ललितपुर में बुजुर्ग महिला बैंक अधिकारियों कर्मचारियों की मनमानी के खिलाफ अनशन पर बैठी है। महिला का आरोप है कि कमीशन खोरी के चक्कर में बैंक अधिकारी उसका किसान कृषि कार्ड नहीं बना रहे। महोबा में हजारों की तादाद में मजदूर कर रहे पलायन, गांव को छोड़कर एक बार फिर से दिल्ली में रोजी रोटी की तलाश की ओर जा रहे मजदूर। नैनीताल में होटल मालिकों ने सरकार को लिखा पत्र, क्वारंटीन की अवधि कम करने की मांग समेत कई मांगों का प्रस्ताव रखा, प्रशासन का दावा नियमों के तहत हो रहा है होटलों का संचालन। गोरखपुर में हर दिन लगभग 2500 लोगों की फ्री में हो रहा कोरोना जांच, गांव-गांव में पीएचसी, सीएचसी और स्कूलों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है कोविड-19 की जांच। विकास दुबे के दोस्त नीरज सिंह गौर पर कार्रवाई नहीं, नीरज गन हाउस में से हथियार सप्लाई हुए थे, हथियारों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, समाजवादी पार्टी का नेता है नीरज। कानपुर में मिली पुलिसकर्मियों की हिदायत, अपराधियों को फैमिली प्रोग्राम में पुलिसकर्मी शामिल हुए तो होगी कार्रवाई, आईजी मोहित अग्रवाल ने जारी किया आदेश। ऋषिकेश में एनजीटी की गाइडलाइंस के मुताबिक गंगा के 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता, लेकिन आस्था पथ पर आश्रम द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार में पार्षद की मिलीभगत से सरकारी भूमि पर कब्जे के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ग्रास्टनगंज में निगम कर्मचारियों ने अवैध कब्जे को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी।
एटा में पदाधिकारी और सदस्यों का सराहनीय कदम। खाली पड़ी दीवारों पर पेंटिंग के जरिए लोगों को सफाई के लिए किया जा रहा है जागरूक। राधाजी टाइगर रिजर्व पार्क में ड्रोन चोरी होने के बाद अब बेरीवाड़ा और रामगढ़ रेंज में जंगल में लगाए गए कैमरा ट्रैप भी गायब होने लगे हैं। पार्क में वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। कानपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के चलते शहर में अभिभावक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरसैया घाट में अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक महेश नेगी मामले में नया मोड़। महिला की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। महिला के पति को पूछताछ के लिए शामली बुलाया। यूपी के कानून व्यवस्था पर प्रियंका ने फिर साधा निशाना। फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा, प्रदेश में नहीं सुरक्षित हैं महिलाएं, सरकार फिर से करे कानून व्यवस्था की समीक्षा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का फेसबुक पेज और प्रोफाइल हैक। ट्वीट करते अनुराग भदौरिया ने दी जानकारी। कहा, फेसबुक की टीम ने बताया 14 अगस्त को हैक हुआ था अकाउंट। पूर्व सीएम हरीश रावत की बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा मामले में हरीश रावत संग 3 कांग्रेसी विधायक समेत 200 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज। ढंढेरा से लंढोर तक निकाली गई थी बैलगाड़ी से तिरंगा यात्रा। हरीश रावत समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज। सिविल लाइन कोतवाली में किया गया मुकदमा। रिवर्स पलायन को लेकर सीएम त्रिवेंद्र ने गैरसैंण में ली जमीन। कहा, सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को करना होगा रिवर्स पलायन। विपक्षी दलों ने भी किया स्वागत। चेतन चौहान का हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में हुआ अंतिम संस्कार। गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ था निधन। कोरोना से संक्रमित थे। चंपत राय आज दिल्ली होंगे रवाना। दिग्गज नेताओं को भूमि पूजन का प्रसाद करेंगे भेंट। भदोही के ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को भेजा गया नैनी जेल। सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन का फैसला। 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी और खालिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से अकेला भिड़ा एक भारतीय शख्स प्रशांत। वीडियो बनाने की कोशिश में एक पाकिस्तानी ने बदतमीजी भी की, लेकिन प्रशांत अकेले होने के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने फेसबुक से एक वीडियो की जानकारी दी। पौड़ी गढ़वाल में नायर घाटी की सतपुली नदी पर वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की शुरुआत की गई। सीएम ने कहा कि लोकल इकोनॉमी को ताकत इससे मिलेगी। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या 26 लाख के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 26,47,664 है। 6,76,900 एक्टिव मामले फिलहाल हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 57,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कुल 57,982 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। देश में अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों ने महामारी के कारण अपनी जान गंवाई। भारत में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में कोरोना से 941 मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या ने 19 लाख के आंकड़े को किया पार। अब तक 19,19,843 लोग कोरोना से हो चुके हैं। कानपुर में 24 घंटों में 462 नए कोरोना मरीज आए सामने। 24 घंटों में 4 मरीजों को हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या 10,000 के पार। उत्तराखंड में भी जारी है कोरोना का कहर। राज्य में एक दिन में सामने आए कोरोना के 235 नए केस। कुल केस 12,000 के पार। हाथरस में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। एक साथ 21 लोगों को रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। आगरा में पूर्व मंत्री छोटेलाल वर्मा की पत्नी की कोरोना से मौत। पूरे परिवार को किया गया क्वारंटीन। शाहजहांपुर में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 24 तक पहुंचा। 24 घंटे में जिले में कोरोना के 78 नए मरीज पाए गए। नई टिहरी में शहर प्रशासन ने टाइप 2 कॉलोनी का किया सील। पूर्व मंत्री दिनेश धने मिले थे कोरोना पॉजिटिव। कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री की हो रही तलाश। पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र में नेशनल हाईवे की हालत बदहाल। गड्ढों में तब्दील हुआ हाईवे। गुजरने वाली गाड़ियों को हो रही है परेशानी। खटीमा के वार्ड नंबर 7 में भरा बारिश का पानी। तालाब के बीच नजर आ रहे लोगों के घर। कोरोना के बीच बढ़ गया डेंगू का भी डर।
देहरादून के अजबपुर फ्लाईओवर की अप्रोच रोड से हुआ धंसाव मामले में जांच। नगर निगम आज एनएच को नोटिस का जवाब देगा। बरसात में धंसाव के लिए एनएच डिपार्टमेंट फ्लाईओवर के इस हिस्से में कोलतार को लेकर लेयर बिछा दी है। पहाड़ी जिलों को 2 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। आज और कल 4 जिलों में भारी बारिश का रहेगा अलर्ट। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल में होगी भारी बारिश। बहराइच में नेपाली पानी के आने से उफान पर घाघरा नदी। मोतीपुर, नानपारा, मासी, कैसरगंज के 70 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। किसानों की हजारों बीघा फसल जलमग्न। बाढ़ के 2 जिलों की लाइफलाइन कहे जाने वाली टनकपुर टू चंपावत एनएच कई घंटों तक आवाजाही के लिए खुल गया है। प्रशासन ने स्वाला के पास सड़क पर आया मलबा हटाने के बाद इसे खोला है। देहरादून में भरभरा कर गिरी बिल्डिंग। कैमरे में कैद हुई बिल्डिंग गिरने की तस्वीर। चमोली में गौचर के पास एक बार फिर भरभरा कर गिरा पहाड़। आईटीबीपी कैंप के पास की तस्वीरें कैमरे में कैद। मलबे के चपेट में आई कार। अल्मोड़ा के सल्ट के बूढ़ा कोट में नदी में फंसे 2 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। दोनों लोग देवता के डेरे में तेज बहाव के बीच फंस गए थे। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। ग्रामीणों ने मंत्री को घेर कर सुनाई आप बीती। हापुड़ में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गढ़ तहसील के खादर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के करीब 20 गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। बुलंदशहर के होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। पुलिस ने कहा सड़क हादसे में हुई मौत। पुलिस ने छेड़छाड़ की घटना से इनकार किया। बुलंदशहर की बेटी सुदीक्षा भाटी अमेरिका में स्कॉलरशिप के जरिए पढ़ाई कर रही थी। कानपुर के गोविंदनगर स्थित रीजेंस हॉस्पिटल में खुलेआम गुंडे की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हॉस्पिटल के सुरक्षाकर्मी तीमारदारों को पीटते हुए गेट पर नजर आ रहे हैं। कानपुर में बेखौफ दबंगों ने दुकान पर किया हमला। तोड़फोड़ करते हुए मेडिकल स्टोर के मालिक को पीटा। शराब पीने से मना करने पर यह विवाद हुआ था। आगरा में पानी से भरा खेत संघर्ष का बना मैदान। 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। लात घूसे भी चले। संघर्षों का जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबरें और भी हैं लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं।